हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो, असाइनमेंट्स हो या हैंडमेड नोट्स हो और टॉपिक को समझाना हो तो कंप्लीट क्लास ज़रूर देखिए। हे एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ शेयर एक मैराथन क्लास जो कि है आपके टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट की। इस टाइप से मैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेमेस्टर की क्लासेस शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरी अदर क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको बी आर रिलेटेड कोई भी डाउट है उसका सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा। और ये सब पढ़ाने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बीएड रटाफिकेशन का बिल्कुल भी काम नहीं है। तो बीएड को करने में सोचने में ना आपको एक एक घंटे की क्लास इसलिए नहीं लेनी है सिर्फ कि 1 घंटे की क्लास लिया आपने एक टॉपिक की कि मेरा ये मैं आज पढ़ाने वाली हूँ शैक्षिक तकनीकी, मैं तो यूनिट का रिवीजन करा रही हूँ। बट मान लीजिए एक शैक्षिक तकनीकी ये प्रश्न है, इस पर पूरा 1 घंटा मैं आपका ले जाऊँ तो वो आपका टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे अच्छा है अपने टाइम को कहीं और यूज़ कीजिए। बीएड हो जाएगी, बहुत ईजीली हो जाएगी। अभी एग्ज़ाम रह रहे हैं, एग्ज़ाम में 1 महीना है, शायद 1 महीना भी नहीं, अब तो 20 दिन रह गए, कुछ यूनिवर्सिटी के और कुछ यूनिवर्सिटी के 1 महीना है। तो अगर आप उसमें सिर्फ डेली आधे से 1 घंटे अब भी पढ़ लोगे ना तो 1 महीने में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो पहले से एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे एक टॉपिक पे बर्बाद करने की ज़रूरत आप सबको बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट फर्स्ट यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आते हैं वो सभी मैं कराने वाली हूँ और ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। सेम आपको ईजी लैंग्वेज में ही उसे पेपर में लिखना है क्योंकि रटाफिकेशन काम नहीं आती है। चीज़ों को समझो और फिर उसे लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ आए तो एक कमेंट कर देना। तो सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, ठीक है, प्रत्यय, प्रकृति एवं आवश्यकता, इस नाम से भी आ जाता है। शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित करो, इससे भी आ जाता है, तो कन्फ्यूजन रखना नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना है कि शैक्षिक तकनीकी होती क्या, उसे समझना है। वर्ड से समझो, शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा प्लस तकनीकी के योग से बना है ना। और इसके अर्थ को समझने के लिए यानी कि जिस शिक्षा को करने के लिए, समझने के लिए तकनीकी की आवश्यकता होती है, दैट इज नोन एज अ शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, अब इसे मैं नॉर्मली देखो, ये यहाँ पे शिक्षा बता रखा है। शिक्षा का अर्थ आपको पता है कि धातु में शिक्ष में धातु लगने से आपका शिक्षा शब्द बना है। शिक्षा का मतलब आपको पता है कि सीखना होता है और एजुकेशन का मतलब होता है कि ड्यू से मिलकर बना होता है कि अंदर से, यानी कि अंदर से हमारे अंदर जो ज्ञान है उसे बाहर निकालना हम नॉर्मली शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा का अर्थ समझ आ गया। तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक शब्द। तो शिक्षा में जहाँ वैज्ञानिक चीज़ें यूज़ हो जाए वही शैक्षिक तकनीकी है। सिंपल समझ आ गया। इसमें जो लिखा हुआ है वो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा क्या है और तकनीकी क्या है, यहाँ पे मैं आपको रट्टाफिकेशन के लिए नहीं करा रही क्योंकि ये मैंने पहले ही अलग क्लास में करा रखा है। आपका सेकंड पेपर है जो फर्स्ट ईयर का, उसमें करा रखा है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम शैक्षिक तकनीकी की बात करेंगे, इतनी डिटेल में इस सब्जेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हम फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एजुकेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसमें इतनी डिटेल में जाएंगे कि एजुकेशन एजुकेटम सबसे बना है। इसका अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ना, है ना। या तो समझ आ गया कि शिक्षा को जहाँ पे टेक्नोलॉजी लग जाए वो शैक्षिक तकनीकी बन जाता है। इसके लिए कुछ परिभाषा कर लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये 2 परिभाषा दी हुई हैं, ये दोनों ही परिभाषा कर लेना। सबसे पहली है तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग। मैंने कहा था ना, जहाँ पे तकनीकी का यूज़ हो जाए किसी भी चीज़ में, तो तकनीकी जो विज्ञान है उसका हम जब आर्ट नहीं बोलूँगी बट एक नॉर्मल में अपनी लाइफस्टाइल में जब हम तकनीकी का यूज़ करते हैं तो हम शैक्षिक तकनीकी बोल देते हैं। ठीक है, और जैक्वेटर ब्लूमर ने कहा था कि तकनीकी व्यवहारिक जीवन में शैक्षिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है ना, कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें जब हम वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, तकनीकी शिक्षण, है ना, या शैक्षिक तकनीकी बोल देते हैं। अब यहाँ पे यही है कि दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि हम वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं, हम ओवन का यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। और आजकल तो बहुत लेटेस्ट चीज़ है, बर्तन साफ़ करने की मशीन है, पोछा लगाने की मशीन है। ठीक है, तो वो सब क्या है, तकनीकी है और जो हम अपने डेली जीवन में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। अब समझ लेते कि शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति क्या क्या होती है। तो आपको पता है कि ये जो शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव है। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक पक्ष को महत्व देता है, आधारभूत विज्ञान है ना कहीं विज्ञान है उसके पीछे। तो ये कुछ पॉइंट्स है। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, देखो टेक्नोलॉजी की नीड क्यों हुई,
किसी काम को बहुत जल्दी से करने के लिए ज़रूरत हुई, हमारे कार्य को देखो सरल सुगम सरस बनाने के लिए। ये एक लाइन है। अब इसमें बना के लिख दो, अपने दिमाग से लिख दो कि जो हम काम पहले 2 घंटे में करते थे वो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। हम कंप्यूटर का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें मिनटों में कर सकते हैं। अब उन्हें आप एक एक हेडिंग बना के लिख दो, है ना। ये एक एक हेडिंग बना के लिख दोगे कि ये तकनीकी का यूज़ ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वस्तुनिष्ठ हो गया, हमारा जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, इससे नए ज्ञान की हमें खोज होती है ना, और नई नई निर्धारण मिलते हैं, हमारी क्षमताओं का विकास होता है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारा पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है शैक्षिक तकनीकी परिभाषाएं। पीछे मैंने नॉर्मल समझाया था, उसमें 2 परिभाषाएं दी थी। अब कभी कभी ना आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी हम शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं तो ये आपका शॉर्ट में ही आता है मोस्टली, तो क्योंकि परिभाषा आएगी तो शॉर्ट में आएगी, और इसी में आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी ऐड होकर आएगा तो लॉन्ग में आएगा। तो सबसे पहले परिभाषा है, 2 से 3 परिभाषा कर लो। शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थिति में वैज्ञानिक एवं तकनीकी का विनियोग कहा जाता है। जैक्विटा ब्लूम ने ये कहा, नॉर्मल भी इन्होंने कहा कि शैक्षिक तकनीकी का व्यवहारिक जीवन में उपयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। एस कुलकर्णी ने कहा था कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों एवं नियमों के प्रयोग को, यानी कि जो विज्ञान कहती है ये उसके नियम है, ये उसके आविष्कार हैं, उन्हें जब हम शिक्षा के साथ उपयोग करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी आ जाती है। 2 कर सकते हो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट रॉबर्ट की थोड़ी ईजी है तो इसे देख लेना कि मानव की सीखने की परिस्थिति में वैज्ञानिक प्रयोग ही शैक्षिक तकनीक है, ठीक है, और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट की जो शैक्षिक क्रियाकलाप है तकनीकी है वो हमारे 3 रूपों में पाई जाती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली पुरागम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर अलग से शॉर्ट में आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी शॉर्ट में आ जाता है, प्रणाली पुरागम भी आ जाता है, बट ये दोनों तो बहुत शॉर्ट लॉन्ग में अलग से भी आ जाते हैं। बहुत बार होता है कि ये लॉन्ग में भी आ गए और शॉर्ट में भी आ गए, तो आपको ये दोनों में ही करने हैं, तो इसलिए लॉन्ग में कर लेना। मैं समझाती हूँ आगे आपको हार्डवेयर क्या होता है। का जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप से भी आपको लॉन्ग में मिल जाएगा, बट अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी उपकरणों से होता है। यह भौतिक एवं अभियांत्रिकी पर आधारित होते हैं। सॉफ्टवेयर के नाम बोलते हैं, यह तात्पर्य उन मनोवैज्ञानिक विधियों प्रविधियों में से है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती हैं और मनोविज्ञान विशेषकर अधिगम में यानी कि हार्डवेयर जिसे हम टच करके फील करते हैं, जो तकनीकी उपकरण है, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे सीडी प्लेयर में हम कोई मूवी भरते हैं, कोई सॉन्ग भरते हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट भरते हैं, कोई पीडीएफ भरते हैं, तो उसे हम देख नहीं सकते हैं, वो हमारी कैसेट में है, वो हमारी पेन ड्राइव में है, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। डिटेल में आगे क्वेश्चन आएगा, डिटेल में लॉन्ग में उसे अलग समझाऊंगी। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब ये मत सोचना कि मैम आप तो हर एक क्वेश्चन को कराए जा रहे हो, मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं करा रही हूँ। ये रिवीजन है, मैराथन है यूनिट फर्स्ट की, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कराऊंगी, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी के कार्य, इनका यूज़ क्या क्या है ना, वो मैंने पीछे भी बताया, फिर भी एक नज़र मार लेते हैं, रटाफिकेशन तो नहीं कराऊंगी। तो शैक्षिक तकनीकी के कार्य क्या क्या हैं इन्हें देख लेते हैं, यानी कि शैक्षिक तकनीकी क्या क्या फ़र्क डालती है, हमें क्यों शैक्षिक तकनीकी की यूज़ पड़ा, क्यों उसके कार्य क्या थे कि हमें फ़ायदा हुआ। अब देखो, सबसे फर्स्ट जब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आई, मैंने आपको पहले बताया मैराथन क्लास में कि टेक्नोलॉजी आई तो हमारे काम आसान हो गए, हमारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई, हम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गए। तो सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, रटाफिकेशन करके अगेन मत लिखना, चीज़ों को इसलिए इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सर्वांगीण विकास में सहायता, जो शैक्षिक तकनीकी है, ठीक है, वो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को ढूंढने एवं उनको दूर करने में सहायता करती है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा उसके मूल्यांकन में सुधार के साथ साथ उस पर नियंत्रण भी रखती है। यानी कि जब भी हम शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं तो हमारी क्या प्रॉब्लम है ये उससे सॉल्व करती है ना। हमें कोई चीज़ हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम फटाक से कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है। और साथ ही साथ मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर रहे थे, अब हम उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, इंटरनेट से देख के करते हैं, तो हम उसे एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, हमारा टाइम भी बच गया, हमारा विकास भी हो गया, और हम जो गलती कर रहे थे वो गलती भी अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका अध्यापन में सुधार, यानी कि जब बच्चे को हम पहले कैसे पढ़ाते थे, अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से ही समझाने का फ़ायदा है, ठीक है।
कुछ नहीं जानते। बट मैं अपने टीचर एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही है ना, तो अध्यापन में सुधार हो गया। पहले सिर्फ एक दूसरे से मिलना पड़ता था, टीचर्स के हाथ जोड़ने पड़ते थे, तभी हमें कोई पढ़ा पाता था। बट आजकल बहुत लोग हैं जो आपको फ्री में बहुत अच्छी एजुकेशन दूर बैठ के भी दे रहे हैं, जैसे कि मैं आई नो कि थोड़ी तारीफ मैं खुद से कर रही हूँ, बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो प्लीज मी बीएड कुछ भी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। या पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम में विकास हो ही गया है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो नई नई चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में ऐड इजीली हो सकती है, तो पाठ्यक्रम का विकास हो गया। कक्षा व्यवहार संबंधी आवश्यकता को पहचानना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत इजीली ये पहचान लेते हैं कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को हम पहले कैसे पढ़ाते थे, अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से ही समझाने का फ़ायदा है, ठीक है। कुछ नहीं जानते, बट मैं अपने टीचर एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही है ना, तो अध्यापन में सुधार हो गया। पहले सिर्फ एक दूसरे से मिलना पड़ता था, टीचर्स के हाथ जोड़ने पड़ते थे, तभी हमें कोई पढ़ा पाता था। बट आजकल बहुत लोग हैं जो आपको फ्री में बहुत अच्छी एजुकेशन दूर बैठ के भी दे रहे हैं, जैसे कि मैं आई नो कि थोड़ी तारीफ मैं खुद से कर रही हूँ, बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो प्लीज मी बीएड कुछ भी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। या पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम में विकास हो ही गया है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो नई नई चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में ऐड इजीली हो सकती है, तो पाठ्यक्रम का विकास हो गया। कक्षा व्यवहार संबंधी आवश्यकता को पहचानना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत इजीली ये पहचान लेते हैं कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। देन शिक्षकों का प्रशिक्षण, पहले क्या होता था, हम टीचर बन गए, दैट्स इट। बट अभी जो टीचर है, जब वो क्लास लेता है तो हम स्कूल में, क्लासरूम में वीडियो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, है ना, या टीवी, हाँ आजकल तो कैमरा लगे रहते हैं हमेशा, तो वो यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि टीचर उन्हें देख के कि मैंने क्या गलती आज की, वो हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज के बाद हम इजीली अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, है ना, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ये भी सेम ही पॉइंट है। शिक्षकों का प्रशिक्षण था कि हम टीवी वीडियो लगा देते हैं, बस यहाँ तक हम उस प्रशिक्षण को ऐड कर सकते हैं, है ना, कंटिन्यू सेव रख सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण जो आपकी प्रक्रिया का विश्लेषण है वो है कि हम उनकी कमियों को ढूंढ सकते हैं। 7 पॉइंट आ जाता है दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग। दृश्य श्रव्य साधन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में अलग क्लास में बता दूंगी, और मैंने शेयर भी कर रखा है, वो देख लेना। बट दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि हम पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, है ना, पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं, हम जो हमें डायग्राम देखने होते हैं, कोई जगह देखनी होती है, हम एलईडी चलाते हैं, प्रोजेक्टर चलाते हैं, सभी कुछ टेक्नोलॉजी है ना। देन आ जाता है समुदाय की आवश्यकता को पहचानना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मान लीजिए कोई काम करने में असमर्थ है, तो हम आवश्यकता कर सकते हैं, ये काम नहीं कर पा रही है तो हम इनके लिए वॉशिंग मशीन ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो जो आवश्यकता है उन्हें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट थे, ये यूनिट जो रिवीजन है उसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, और ऐसे आपको सभी ईयर के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, एक कमेंट करना, हमेशा आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिकल फाइल को भी मैंने समझा के बताया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं है। लोगों ने कॉपी पेस्ट के लिए भी आपको 15 मिनट की वीडियो दिखाई है, मैंने उसी 15 मिनट में आपको उस फाइल को समझाया भी है। तो ये आप डिसाइड करो आपके लिए क्या अच्छा है, और आप मेरी क्लासेस से पढ़ के जब आगे जाओगे तो रियलिटी में आप याद करोगे, वाइवा दोगे तो आप याद करोगे कि हमने फ़ाइल उनकी क्लास देख के बनाई थी, इसलिए हमें यह फ़ायदा हुआ है। वाइवा में जो उन्होंने पूछा है फ़ाइल कैसे बनानी है, ये सिर्फ एक मैम ने बताई थी। तो थैंक यू फ्यूचर टीचर्स को सब्सक्राइब करने।